नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 175 और 176 को अशरा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम अल-बकरा की आयत नंबर 175 देखते हैं। पहला वक्फ हम करेंगे बिल मग़फ़िरह पर, और जब हम बिल मग़फ़िरह पर वक्फ करेंगे तो किसाई का इमाला हो जाएगा। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरह, यहाँ पर सूसी का इदगाम होगा। बिल खुदा पर वर्श की फतहा और तकलील है, और असहाब का इमाला है। उलाइका पर मद्दे मुत्तसिल है, वर्श और हमजा तूल करेंगे, बाकी तमाम को राह तवस्सुत करेंगे। तो हम पहले कालून के लिए पढ़ते हैं। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह, सूसी का इदगाम आ जाएगा। वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह, किसाई का इमाला आ जाएगा। बिलहुदे वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह, खल्फ का इमाला आ जाएगा, खल्फुल आशिर का। बिलहुदे वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह, वर्ष का तूल आएगा। तूल आएगा पहले फतह के साथ, फिर तकलील के साथ। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरह, अब हमजा का इमाला आ जाएगा। बिलहुदे वल अज़ाब मग़फ़िरह। अब आयत का बाकी का हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे। अलन नार पर वर्श की तकलील है, बसरी और दूरी के साई का इमाला है। अस्परहुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, और फमा पर मद्दे मुनफसिल बन रही है। पहले कालून के लिए कसर अदमिसला के साथ। फमा अस्बरहुम अलन नार, बसरी का इमाला। अलन नेर, कालून का कसर सिला के साथ। फमा अस्बरहुम अलन नार, कालून का तवस्सुत अदम सिला के साथ। फमा अस्बरहुम अलन नार, दूरी बसरी और दूरी कसाई का इमाला। अलन नेर, कालून का तवस्सुत सिला के साथ। फमा अस्बरहुम अलन नार, वर्ष का तूल तकलील के साथ। फमा अस्बरहुम अलन नार, हमजा तूल करके आगे आ गए थे, उनको वैसे ही पढ़ना है। अलन नार, यहाँ तक हमारी 175 की वजू कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं आयत नंबर 176 पर। 176 पर जो हम पहला वक्फ है बिलहक़ पर कर देंगे, और जब हम आगे चलेंगे तो आयत के अगले हिस्से में कोई इख्तलाफ नहीं है। कालून वल बाकून जैसे कालून पढ़ेंगे वैसे ही सब पढ़ देंगे। तो हम पहले बिलहक़ तक इख्तलाफात देख लेते हैं। यहाँ भी कोई खास इख्तलाफ नहीं है। किताब बिलहक़ पर सूसी का इदगाम होगा, तो पहले हम कालून के लिए पढ़ देंगे, फिर हम सूसी के लिए पढ़ देंगे। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق, सूसी का इदगाम। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق, उसके बाद आयत का बाकी हिस्सा पढ़ देंगे। وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعيد وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بعيد, इसके साथ ही हमारी आयत नंबर 176 भी कंप्लीट हुई।
ہم نے 175 دیکھی، 175 میں ہم نے آیت کو 2 حصوں میں کیا، بالمغفرہ پہ وقف کیا اور قرآن کو ٹھہرایا، پھر ہم نے آیت مکمل کی اور پھر ہم نے سب قرآن کو ٹھہرایا، پھر ہم نے آیت نمبر 176 کو دیکھا، 176 میں ہم نے بالحقی پر اپنا پہلا وقف کیا اور سوسی کا ادغام لے کر آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے آیت کا باقی حصہ مکمل کر دیا جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اور قرآن کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، آپ اس کی دہرائی کر لیجئے گا۔